नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। संकट काल में अमीर से लेकर गरीब परेशान हैं। गरीब तो दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ रोजगार बंद होने से परेशानियां बढ़ी हैं तो दूसरी तरफ भूख है। ऐसे में इस महामारी काल में महादान करने वाले भी सामने आए हैं ताकि कोई भूखा ना रहे। जंग में किसी की इम्यूनिटी कमजोर ना हो जाए, इसीलिए पौष्टिक भोजन तैयार किया जा रहा है। चावल, रोटी, पूड़ी, दाल, सब्जी, घी क्या नहीं है यहाँ पर। कोरोना काल में इस्कॉन मंदिर की रसोई जरूरतमंदों के लिए खुली है और वही की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोरोना के मुश्किल समय में जहां लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, हर तरीके की मदद कर रहे हैं, ऐसे में आज हम पहुंचे हैं द्वारका के इस्कॉन मंदिर में, जहां पर दिल्ली सरकार के साथ मिलकर इस्कॉन मंदिर एक फूड प्रोग्राम चला रहा है। यहां से प्रतिदिन 5 लाख ज़रूरतमंदों तक खाना पहुंचाया जाता है। और आज हम दिखाते हैं आपको उस किचन का नज़ारा जहां पर डे 5 लाख लोगों के लिए खाना बनाया जाता है। ये वही किचन है जहां पर प्रतिदिन 5 लाख लोगों के लिए खाना बनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दाल है वो तैयार की जा रही है, अलग अलग तरीके की जो सब्जियां हैं वो तैयार की जाती हैं। और सबसे बड़ी बात इस किचन की ये है कि यहाँ पर जो भी मसाले हैं वो पूरी शुद्धता के साथ डाले जाते हैं, यानी कि पूरे जो हर्ब्स हैं उनको डाला जाता है जो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने में सहायक होते हैं। देसी घी में ये पूरा खाना बनाया जाता है। इस्कॉन के जितने भी सदस्य हैं वो खुद इस खाने को बनाते हैं। अगर आप तस्वीरों में भी देखेंगे तो यहाँ पर प्रभु जी जो है वो हर्ब्स डालते हुए सब्जी में नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही देसी घी भी डाला जा रहा है। शुद्धता के साथ पूरा खाना बनाया जाता है। इन दिनों डॉक्टर से लेकर सरकार तक लोगों से अपील की जा रही है कि लोग खान पान का खास ख्याल रखें ताकि इम्यूनिटी सिस्टम ठीक रहे, क्योंकि कोरोना सबसे ज्यादा कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों पर हमला करता है। इस्कॉन की रसोई में इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो हर्ब्स भी यहाँ पे डाले जाते हैं जो कि इम्यूनिटी सिस्टम को हमारे स्ट्रॉन्ग करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमेशा से कहा जाता है कि जो भारतीय मसाले हैं वो हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हर्ब्स हैं उनका इस्तेमाल करके ये पूरा खाना बनाया जा रहा है। छोले, राजमा, दाल, तरीके के जो व्यंजन है वो बनाए जाते हैं और यहाँ बनने के बाद उनको पैक करके जगहों पर भेजा जाता है। करीबन जो साउथ दिल्ली के इलाके हैं वहाँ पर भेजा जाता है। पर डे 5 लाख लोगों तक ये खाना पहुँचाया जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कई सारे लोग इस खाने को बनाने के लिए काम कर रहे हैं। करीबन 100 वर्कर्स यहाँ पर काम करते हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं और दूसरों को सीखने के लिए भी प्रेरित कर रही हैं कि कोई कैसे नर सेवा कर नारायण की पूजा कर सकता है। इस्कॉन टेम्पल की इस रसोई में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। सरकार की हर गाइडलाइंस का पालन किया जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग भी पूरी तरीके से यहाँ पर मेंटेन की गई है। और आपको दिखाएं तो सामने अगर आप देखेंगे इस्कॉन फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम, तो ये जो फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम है, क्योंकि कोरोना का मुश्किल समय है, ऐसे में सबसे बड़ी मदद ये है कि ज़रूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाया जाए। इस्कॉन मंदिर के जो लोग हैं वो दिल्ली सरकार के साथ मिलकर इस काम को कर रहे हैं। हमारी टीम इस रसोई की हर चीज को अपने कैमरे में कैद करने पहुंची थी। यहाँ हर बोरे में कई टन खाद्य सामग्री रखी मिली। साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जा रहा था और दिल्ली में गरीबों को दोनों वक्त का भोजन भी दिया जाता है। प्रभु जी ये बताइए कि प्रतिदिन यहाँ से 5 लाख लोगों को खाना पहुँचाया जाता है, कितनी तैयारी करनी पड़ती है, कितने बजे आप लोग उठते हैं? हम इसके लिए मॉर्निंग में सुबह 3 बजे उठते हैं और करीब हमारे यहाँ पर 210 चूल्हे डेली चलते हैं और इसके अंदर हमारे पास 450 हलवाई हैं, कुक्स हैं, जिसमें से कुछ हमारे जब आप खाना बना रहे थे तो यहाँ पे हर्ब्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा था, तो किस तरीके से खाना बनाया जाता है और इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए क्या कुछ रहता है? बेसिकली हम जो है जैसे कोविड-19 है उसको देखते हुए ऐसे हर्ब्स डालते हैं जिससे कि इम्यून सिस्टम खाने वाले का अच्छा रहे। इसके लिए हम दालचीनी, लौंग, कड़ी पत्ता
जावित्री, तेजफल और जितने भी हर्ब्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। उन सब का इस्तेमाल किया जाता है। और ये हम जो खाना प्रसाद बनाते हैं ये स्टीम कुकिंग है, इसके अंदर घी नहीं डालते, बाद में हम इसमें गाय का घी ऐड करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी रसोई से खाना कहां कहां भेजा जाता है। वो कौन लोग हैं जो इस्कॉन मंदिर का खाना खाते हैं? तो 7 विधानसभाएं जो हमारी साउथ वेस्ट में आती हैं, इसके अंदर 3 डिवीजन है, द्वारका, नजफगढ़ और कापाखेड़ा, जिसकी तकरीबन हम लोग 224 लोकेशन को कवर कर रहे हैं। वहाँ सुबह और शाम भोजन वितरित करवा रहे हैं। सुबह शाम खाना दिया जाता है, तो सुबह शाम क्या कुछ खाने में खास रहता है? देखिए, हमारा खाने में चावल जाता है, दाल जाती है, दाल के साथ एक सब्जी जाती है, उसके साथ चपातियाँ जाती हैं और पूरी जाती है। हमारे यहाँ पे ई रिक्शा के माध्यम से खाना पहुँचाया जाता है। हमारे यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट ने और मंदिर प्रशासन ने इतनी अच्छी व्यवस्था की हुई है कि प्रत्येक रिक्शे में हमारे GPRS है। हर एक रिक्शे में जैसा ही जाता है, हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं पर्टिकुलरली उस रिक्शे में एक पर्ची, कंप्यूटराइज पर्ची दे देते हैं। उसमें नाम होता है, उसका एड्रेस होता है, तो रिक्शा वाला वहाँ चला जाता है और वहाँ जो ऑफिसर होता है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाता है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम लोग मिलकर साथ दे रहे हैं, तभी ये काम संभव हो पा रहा है। तो अगर सभी मिलकर काम करें तो कोरोना से डरने की नहीं बल्कि लड़ने की ताकत मिलेगी। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। लॉकडाउन में गरीबों के लिए सबसे बड़ी चुनौती भूख है। रोजगार नहीं है, जेब में पैसे भी नहीं हैं। ऐसे में उनके सामने खाने पीने की समस्या है। इस दर्द को कम करने में दिल्ली गुरुद्वारा भी लगा हुआ है। कोई धर्म नहीं और जो संकट में साथ दे उससे बड़ा कोई नहीं। अकाल हो या भुखमरी या कोई और संकट, गुरुद्वारे हमेशा सेवा के लिए आगे आते रहे हैं। कोरोना काल में भी गुरुद्वारों की रसोई से भूखों के लिए भोजन जा रहा है। गाड़ियों से अनाज आ रहा है, आलू प्याज लाए जा रहे हैं और रसोई में सैकड़ों लोगों की मदद से खाना तैयार किया जा रहा है। दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में जरूरतमंद लोगों के लिए रोजाना खाना बनाया जाता है और उन 2 लाख लोगों का पेट भरा जाता है जिनकी जिंदगी लॉकडाउन में लॉक हो गई है। इस वक्त हम खड़े हुए हैं गुरुद्वारे में, जहां आप देखेंगे कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर रसोई चल रही है, यानी कि खाना बनाया जा रहा है। प्रतिदिन यहाँ से 2 लाख लोगों को खाना खिलाया जाता है। जब लोगों को खाना मिल नहीं पा रहा है, ऐसे में गुरुद्वारा रकाबगंज, गुरुद्वारा बंगला साहिब और तमाम जो गुरुद्वारे हैं ज़रूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं। और ये वो सेवादार हैं जो अपने घरों से निकलकर यहाँ पर लोगों की सेवा के लिए आए हुए हैं। जब लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, ऐसे में ये सेवादार अपना फर्ज निभा रहे हैं, ज़रूरतमंद लोगों तक खाना पहुँचा रहे हैं। मशीन से निकलती इन रोटियों पर उन गरीबों का नाम है जो दोहरी मार झेल रहे हैं। भूख से लड़ने वालों के लिए ऐसी ही रोटियां यहाँ बनाई जाती हैं। इस तरीके से यहाँ से खाना पैक होता है, जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाया जाता है। देखिए, गुरु हरकृष्ण पातशाह जी का स्थान है। श्री हरकृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। दुखों का नाश करने वाला ये बंगला साहिब है। और जब दिल्ली में महामारी आई थी तब गुरु साहब ने अपने पर लेकर और दिल्ली के अंदर इस महामारी का खात्मा किया था। आज आप ये देख रहे हैं, अब देखिए आज जगह जगह बंद हो गए। यहाँ तक कि मक्का मदीना की पवित्र स्थान काबा भी बंद कर दिया गया। रोम की वेटिकन सिटी भी बंद करनी पड़ी। लेकिन गुरुद्वारे में आज लोग नहीं आते, लेकिन लंगर नहीं बंद हुआ। ये लंगर पहले उस हॉल में छकाया जाता था और आज ये दिल्ली के उन लोगों तक जाता है जो मजबूर हैं, जिनके बच्चे 2-2 दिन से भूखे हैं, जिनके पास खाने को नहीं है। ये उन तक लंगर पहुंचता है। यहाँ इस गुरुद्वारा में बंगला साहब में इसकी कैपेसिटी तो 4, 5, 10 लाख लोगों की रोज़ खाना बनाने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुरुपुरब के साथ नए साल वाले दिन 10-10 लाख लोगों को खाना बनाते हैं। अभी भी हमारा ये 10-15% कैपेसिटी पे किचन काम कर रही है। हमारी आधी मशीनें बंद पड़ी हैं। हमारे पास डिमांड आती कभी 50,000 लोगों की, कभी 60,000 की, कभी 65,000 की भी। और दिल्ली के अंदर हमारे जो अलग गुरुद्वारे शीशगंज साहब, नानक प्याऊ साहब, मोती बाग साहब अलग अलग एरिया को कैटर करते हैं। वेज
कितने सेवादार अभी ये सब काम कर रहे हैं, जिस तरीके से जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाना एक पुण्य का काम होता है? देखिए, अब इस वक्त 500 लोगों के आसपास हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पहुँचाने तक का काम और बनाने तक का काम 500 लोग हमारे पास अभी हमने खाली काम पे लगाए हैं, तकरीबन 500 लोग। ये आप देखें, ये एक फुली ऑटोमेटिक मशीन है। इसके अंदर कुछ नहीं करना, आटा भी पीछे से गूंद कर आता है मशीन से, आप इसमें डालेंगे, अपने आप पेड़ा बनेगा, अपने आप चपाती बनेगी और पक के आप देखेंगे दूसरी तरफ पककर इसी तरह से चपाती जो है 1 घंटे में 4,500 चपाती इसमें पकती है। और ये सुबह 4 बजे से लगे हुए हैं और अब तक 11 क्विंटल आटा, 1100 किलो आटा अब तक ये बना चुके हैं। और आप ये देखें, चपाती, ये चपाती बनकर इस तरह से ताज़ी चपाती बनती है। और हमारे यहाँ पे जो बनता है खाना, हम कोई फॉर्मेलिटी नहीं करते, हमारी गुणवत्ता वही है जो हमारे सेवादार पहले बनाते थे, आज भी वही। आप देखें कैसे, और यहाँ पे गरम गरम चपाती बनकर ये तकरीबन अब तक 45-50 हज़ार जो है चपाती बन चुकी है। ये सुबह और शाम दोनों समय पर बांटा जाता है खाना? 2 समय जाता है, वैसे 3 समय बनता था लेकिन अब 2 समय ही बनता है। सुबह 4 बजे से लेके बनाना शुरू करते हैं तो 11:30 बजे तक ये निपटाते हैं और फिर 1 बजे से अगली शिफ्ट शुरू हो जाती है। ये लंच और डिनर हो गया, तो क्या क्या खाना आप लोग प्रोवाइड करवाते हैं? देखिए, डिपेंड करता है, कभी चपाती तो बनती हैं साथ में, एक वक्त में चपाती के साथ कोई सब्जी, कोई राजमा, कोई दाल चावल। अब ये देखें, चावल के प्याले भरे पड़े हैं, तो कभी मीठे चावल, कभी नमकीन चावल, हर दिन अलग अलग चीज़ बनती है। जैसे गुरुद्वारे में पहले लंगर बनता है, हमारी सोच में कोई फर्क नहीं आया, हम उसी तरह आज भी बनाते हैं। तो मैंने कहा कि सेवादार आप देखेंगे तो यहाँ पर सुबह 4 बजे से लगातार काम कर रहे हैं। भैया ये बताइए कि कोरोना में जब लोग घरों से निकल नहीं रहे, आप लोग यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, डर नहीं लगता है आने में? नहीं मैडम, नहीं, हमें सेवा करने आती है, डर नहीं जाता। कोई डर नहीं, नहीं कुछ नहीं। अब आ जाते हैं 9 साढ़े 9 बजे। हाँ जी, तो कोई डर नहीं है, सेवा सबसे बड़ा भाव है। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आंटी, आप कितने बजे आ जाती हैं यहाँ पे? 9:30, ड्यूटी तो ऑफ हो गई। हाँ जी, तो अभी तो कोरोना चल रहा है, आने में थोड़ा डर नहीं लगता? घर में बच्चों को छोड़ के आना होता है। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਇੱਥੇ ही ड्यूटी करते हैं, सेवा करते हैं ਇੱਥੇ ही। कोरोना जैसे समय में जब लोगों तक खाना नहीं पहुंचाया जा पा रहा है, तो ऐसे में गुरुद्वारा के जो सेवादार हैं वो अपना फर्ज निभाते हुए भूखे लोगों तक खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। अल्मोड़ा के कसार देवी में अमेरिका और यूरोप के कई नागरिक हैं और इनके देश ने लगातार वापस बुला रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये विदेशी नागरिक अपने ताकतवर देशों के बजाय भारत में खुद को ज्यादा सुरक्षित मान रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अल्मोड़ा के कसार देवी में सालों से विदेशी नागरिक आते हैं और अभी भी अमेरिका, इटली, फ्रांस, जर्मनी और इजराइल समेत कई देशों के 70 से ज्यादा नागरिक यहाँ मौजूद हैं। अब लगातार ये बड़े और ताकतवर देश अपने नागरिकों को वापस ले जाने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ये विदेशी नागरिक कसार देवी को नहीं छोड़ना चाहते हैं और भारत के कसार देवी में ही खुद को अपने ताकतवर देशों से ज्यादा सुरक्षित मानने लगे हैं और वापस जाने से साफ साफ इनकार कर दिया है। कुल मिला के यहाँ से जो करीब, मैं कह रहा हूँ, करीब 40-50 लोग तो गए जिनको अर्जेंट था कुछ जाना। गेस्ट हाउसों में 2-2 या 3-3 रूम लोगों के लगे हैं, एक आदमी 2-2 आदमी उसमें रह रहा है। तो बड़ी सेफ तरीके से कसार देवी में पूरे प्रिकॉशंस लेके लोग कर रहे हैं ये काम को, ऐसा कुछ नहीं है। इन्हीं विदेशों से कसार देवी की आर्थिकी भी चलती है, मगर इस बार अपने देशों के मुकाबले भारत को चुनने पर स्थानीय लोग भी खासे खुश हैं। जिस तरीके से ये पता चल रहा है कि उनका जाने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, अब क्योंकि वो संपर्क कर रहे हैं, अपनी एम्बेसी से पूछ भी रहे हैं, तो जैसे ही उनको एम्बेसी फैसिलिटेट करती है, उनकी रेस्क्यू फ्लाइट आती है हमारे कंट्री में, तो यहाँ से प्रशासन उनके जाने के लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराता है। अमेरिका समेत पूरा यूरोप कोरोना से करा रहा है और इन विदेशी नागरिकों को भी अपने ताकतवर देशों के बजाय हमारे देश के कसार देवी पर भरोसा है और यहीं वो खुद को ज्यादा सुरक्षित मान रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से कृष्ण जोशी की रिपोर्ट। लॉकडाउन से लोग परेशान हैं, लेकिन जानवर मस्त हैं। लॉकडाउन के बीच लखीमपुर खीरी से दुधवा टाइगर रिजर्व में गुलदार की मस्ती करते हुए एक वीडियो सामने आया। इसमें गुलदार की मस्ती साफ तौर पर देखी जा सकती है। गुलदार बड़े ही रौब से चहलकदमी करता हुआ दिखाई दे रहा है। उस वक्त वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने इस वीडियो को अपने कैमरे में कैद कर लिया है।
तो इंसान घर में कैद है, सड़क पर गुलदार घूम रहा है और इन दिनों ऐसा लग रहा है कि मानो कुदरत वापस जीने लगी हो। हर तरफ आबो हवा काफ़ी स्वच्छ हो गई है और इसीलिए जानवर भी सड़कों पर इस तरह बेखौफ बेफिक्र देखे जा सकते हैं। और अब चलते हैं कोरोना कंट्रोल रूम। मेरा नाम देवप्रिया दत्ता है और मैं पटना की निवासी हूँ। मुझे ये जानना था कि कोरोना वायरस जो फैला हुआ है तो क्या नहाने भर से ये दूर हो सकता है, इसका संक्रमण दूर भाग सकता है? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं बरेली उत्तर प्रदेश से अमन मिश्रा बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि स्नान करने से हमारे शरीर में मौजूद कोरोना वायरस मर जाता है या नहीं? मैं बुल्ढाना जिला से अरबाज खान। मेरा सवाल है, क्या स्नान करने से शरीर पर मौजूद कोरोना वायरस मर जाता है? मैं विनोद कुमार सहाय बेंगलोर से। डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है, क्या नहाने से कोरोना संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा? नहीं, कोरोना वायरस जो है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो हम उसकी शक्ल देख रहे हैं, उसकी जो पिन्स हैं, ये उसका ये एस प्रोटीन है और ये एस प्रोटीन जो है ये फैट है। तो फैट को घोलने के लिए या तो हमको साबुन चाहिए या अल्कोहल चाहिए। तो ये बात ठीक है कि अगर शरीर के किसी अंग पर कोरोना वायरस लगा होगा और हम हाथ धो लेंगे, हाथ से ही लगेगा, बाकी तो कवर्ड है। तो और नहाने से भी अगर हम साबुन से नहाएंगे तो वायरस बिल्कुल धुल जाएगा। और मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, जो लोग सुबह जाते हैं काम पे और वो घर आते हैं तो पहले बाहर के कपड़े उतार के और उनको नहाना चाहिए, फिर घर में दूसरे कपड़े पहन के बेड में जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है। और नहाने मात्र से नहीं बल्कि साबुन से नहाने में ये कोरोना वायरस धुलेगा। साबुन का इस्तेमाल इसमें बहुत ज़रूरी है। हेलो डॉक्टर, मैं संध्या बोल रही हूँ उड़ीसा भुवनेश्वर से। मुझे ये जानना था कि पसीने से कोरोना फैल सकता है क्या? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं बनारस उत्तर प्रदेश से राहुल सक्सेना बात कर रहा हूँ। मेरा एक प्रश्न ये है कि क्या कोरोना का संक्रमण पसीने से भी हो सकता है? मेरा नाम उत्कर्ष शर्मा है और मैं जमालपुर से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि गर्मियों में पसीना आता है और क्या पसीने से कोरोना फैलता है? सतीश कुमार पटना से। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि पसीने से कोरोना का संक्रमण हो सकता है क्या? नहीं, पसीने से तो कोरोना वायरस इसलिए नहीं फैलेगा ना कि पसीना कवर्ड अंगों में आएगा, खुले अंग में तो आएगा नहीं। तो पसीने से कोरोना वायरस नहीं फैलेगा। हाँ, इस बात पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और कल तो ट्रम्प साहब ने भी अजीबोगरीब बात कर दी कि गर्मी में बैठ जाओ, अल्ट्रावायलेट रेज इंजेक्ट करा लो। कुछ तो सच्चाई है इसमें कि गर्मी में हम ये जानते हैं कि आम तरह के बैक्टीरिया और वायरसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं और ख़त्म भी हो जाते हैं। तो हमको इस बात की उम्मीद बहुत दिन से लगी हुई है कि काश के गर्मी आ जाए और ये कोरोना का प्रकोप ख़त्म हो जाए। लेकिन इसके आधार पर हमको ये नहीं करना चाहिए कि इसकी आस लगाए बैठे हैं और हम सोशल डिस्टेंसिंग और अपनी दूरी बना के जो रख रहे हैं और लॉकडाउन जो है इसमें रहने को हम हल्के में लें। तो इस समय का जो वर्ल्ड ओवर ओपिनियन है वो यही बना हुआ है कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन जो है ये कोरोना को दूर करने का सबसे बेहतरीन उपाय है और धूप वगैरह जो है इसमें मदद कर सकती है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।